हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इस चैनल पर टीजीटी पीजीटी फाइन आर्ट विजुअल आर्ट की फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के लिए लेके आई हूँ, द अर्ली रेनेसा इन 15th सेंचुरी इटली। इसमें मैं चर्च, डोम, कैथेड्रल के बारे में बात करेंगे। जितने भी चर्च, डोम, कैथेड्रल फ्लोरेंस में बने थे सारे ही इमेज के साथ लाई हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखें और एनटीए नेट में अपने 3-4 नंबर रिकवर करें। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी ये ललित कला चित्रकला वाली वीडियो नहीं देखे हैं वो देख ले। 15 डेज स्ट्रेटजी यानी कि 15 दिन में नेट जेआरएफ की तैयारी कैसे करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख ले। और साथ ही साथ 1 घंटे में एनटीए नेट का क्रैश कोर्स दी हूँ, ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और बिना स्किप किए हुए पूरा ही देखें। और इसमें हमने हाई रेनेसा इटली इसके आर्टवर्क्स के साथ में लाई हूँ वीडियो, तो इसे जरूर देखें। इसमें लियोनार्डो, राफाएल, दांते ब्रामांते, टिसियन, जियोर्जिनी के बारे में बात किए हैं। जामनी राय जो कि काली घाट और बाजार पेंटिंग के लिए, फोक आर्ट के लिए जाने जाते हैं, इनकी पेंटिंग को जरूर देखें। इमेज भी दिखाई हूँ। इसमें भी द लेट रेनेसा एंड मैनरिज्म इन 16th सेंचुरी इटली के बारे में बात की हूँ, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है रोस्सो फियोरेंतीनो, जैकोपो पोंतोर्मो, एंगोलो ब्रोंजिनो, जोवानी बोलोगना एंड बेनवेतो सेलिनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स। ये ए टू जेड फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट की एक दूसरी चैनल है, इसे भी जरूर देखें। इसमें मैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, टाइप्स ऑफ मेमोरी यानी कि कैसे हम बीट, बाइट्स, जीबी, एमबी, केबी, ये सब को हम क्रोनोलॉजी में सजाएंगे, सब बात की हूँ। और इसमें मैं कम्युनिकेशंस के बारे में बात की हूँ, पुराने ईयर के पेपर भी दिखाई हूँ, तो ज़रूर वीडियो को अंत तक देखें। और ये ललित लाजमी जो कि प्रिंट मेकिंग से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अनंत निक्कम आर्टिस्ट हैं, लिनो एचिंग करते हैं। दत्ता आपते डायमेंशनल प्रिंट करते हैं। और वाल्टर डिसूजा जो कि वुडकट के लिए जाने जाते हैं। रोमन आर्ट में के लिए सारे ही जो चर्च वगैरह हैं, पैंथेनियम है, कोलोसियम है, आर्क ऑफ कॉन्स्टेंटाइन जो कि रोम में है, ये सब मैं डिस्कस की हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो पूरा बनते हैं। अगर 2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो 4 मार्क्स आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखें। साथ ही साथ आज ये वीडियो प्रोड्यूस की हूँ मैं यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ के लिए, जिसमें हम डोमेन नेम किसे कहते हैं, प्रोटोकॉल क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, टीसीपी क्या है, स्पैम क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, ये सब के बारे में बात की हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे लास्ट ईयर भी 2 क्वेश्चन आए थे, जैसे कि .biz। तो .biz जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उपयोग होता है। .com किसके लिए होता है, .edu किसके लिए उपयोग होता है, .org क्यों हम लिखते हैं, .asia क्यों लिखते हैं, .gov क्यों लिखते हैं, .in क्यों लिखते हैं, ये सब के बारे में चर्चा की हूँ। तो देखिए, आज पहले हम देख लेंगे सबसे पहले फिलिप्पो ब्रूनेलेस्की, जो कि आपके फ्लोरेंस के आर्टिस्ट है, फ्लोरेंटाइन स्कल्प्टर हैं, और साथ ही साथ ये अर्ली रेनेसा के आर्टिस्ट है, तो याद रखिएगा। इन्होंने जो बनाए हैं वो डोम ऑफ कैथेड्रल जो कि फ्लोरेंस में है, डोम ऑफ फ्लोरेंस कैथेड्रल बनाए हैं, जिसको इंग्लिश में डोम ऑफ फ्लोरेंस कैथेड्रल कहते हैं। और अगर इसी को हम फ्लोरेंस यानी कि इटालियन में बोलें तो इटालियन में से सांता मारिया दी फ्योरे बोलते हैं, जो कि 1420 से 36 में बनाया गया है। और इसकी हाइट 100 फीट है, 100 फीट है। और अगर इसको हम मीटर में देखें तो ये 35.5 मीटर है। तो आपको इसमें याद ये रखना है कि फिलिप्पो ब्रूनेलेस्की का डोम का नाम क्या है, तो डोम ऑफ फ्लोरेंस कैथेड्रल है। कब बनाया गया है तो ये याद रखना है, 1420 से 36 में। और इसे इटली में क्या बोलते हैं तो ये भी याद रखना है, सांता मारिया देल फ्योरे। और ये कब बनकर तैयार हुआ था तो मार्च 25, 1426। तो मार्च 25, 1426 नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना है और इनकी डेट याद रखना है, क्योंकि क्रोनोलॉजी में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका ओस्पेदाले डेगली इनोसेंती। तो ओस्पेदाले डेगली इनोसेंती जो कि वहाँ के लैंग्वेज में है, इसी को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हॉस्पिटल ऑफ द इनोसेंट्स बोलते हैं। तो हॉस्पिटल्स ऑफ द इनोसेंट्स ना देखिए, आपको ओस्पेदाले डेगली इनोसेंटी देने के चांसेस है, क्योंकि पहले भी इसी तरह से दिया गया था और पूछा था कि ओस्पेदाले डेगली इनोसेंटी किनके द्वारा बनाया गया है। यह भी एक चर्च है, तो ये बनाया गया है आपका फिलिप्पो ब्रूनेलेस्की के द्वारा ही, जिसे हम ओल्ड सैक्रे और इनके और भी एक काम है जिनका नाम है ओल्ड सैक्रेसिटी चर्च ऑफ सैन लोरेंजो, फ्लोरेंस में 1421 से 1428 में बनाया गया है। नेव ऑफ चर्च ऑफ सैन लोरेंजो फ्लोरेंस जो कि 1421 से 69 में बनाया गया है। तो ये दोनों इमेज को देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि फिलिप्पो ब्रूनेलेस्की आप लोग को दे दे, ओस्पेदाले डेगली इनोसेंटी दे दे, तो देखिए ये 1420 है और ये 1421 है। तो पहले फिलिप्पो ब्रूनेलेस्की का डोम आएगा एंड देन ओस्पेदाले डेगली इनोसेंटी का आपका ये चर्च आएगा। तो आइए दोनों इमेज देखते हैं ताकि अच्छे से वीडियो को समझ पाएँ, और इमेज के साथ समझना बहुत ही आसान हो जाता है।
ये देखिए, ये है फिलिप्पो ब्रूनोलेस्की का डोम ऑफ फ्लोरेंस कैथेड्रल। अब डोम किसे बोलते हैं ये मैं बताती हूँ। डोम इस चीज़ को बोलते हैं। कलर दूसरा ले लेती हूँ ताकि अच्छे से देख पाएँ। हाँ, तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसे हम लोग डोम बोलते हैं, इस चीज़ को डोम। यहाँ पे भी देखिए इस चीज़ को डोम। और कैथेड्रल क्या होता है? कैथेड्रल ये जो लंबा सा आप लोग को दिख रहा है ये आपका कैथेड्रल होता है। और पूरे ही चीज़ को जैसे कि चर्च या फिर कैथेड्रल बोला जाता है वो है ये पूरा ही। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि हिंदू लोग के लिए टेम्पल होता है, मुस्लिम लोग के लिए मस्जिद होता है, ईसाई के लिए चर्च होता है और सिख के लिए गुरुद्वारा होता है। तो फिलिप्पो ब्रूनोलेस्की और डोम किसे बोलते हैं तो याद रखिएगा, अगर आप लोग को इसमें से पूछा जाए इमेज देखिए कि डोम किसे बोलते हैं तो डोम ये हो गया। कैथेड्रल आपका ये जो लंबा हिस्सा होता है उसे बोलते हैं। तो ये सब चीज़ को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, फिलिप्पो ब्रूनोलेस्की का ओस्पेदाले देगली इनोसेंटी, जिसे कि इंग्लिश में हॉस्पिटल्स ऑफ द इनोसेंट्स बोलते हैं, ये भी फ्लोरेंस में है। और ये कब बनाना स्टार्ट हुआ था तो 1421 में हुआ था। इसकी एक दूसरी इमेजेस है, ये भी देख लेते हैं। ये भी सेम इमेजेस है, फिलिप्पो ब्रूनोलेस्की का ओस्पेदाली का ही है, जिसका कि नाम है नेव ऑफ चर्च ऑफ सैन लॉरेंजो, जो कि फ्लोरेंस में है 1421 से 69 में। नेव ऑफ चर्च ऑफ सैन लॉरेंजो याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाया गया है, जैसे कि जब मैं आप लोग को बता रही थी कि न्यू स्कार्सिटी मेडिसी चैपल ये हो गया, ट्रांसपेट इसे बोलते हैं, क्रॉसिंग ये हो जाता है, आइजल किसे बोलते हैं तो इसे बोलते हैं, नेव किसे बोलते हैं तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये नेव है। चैपल्स किसे बोलते हैं तो इसे चैपल्स बोलते हैं। नेव आपका ये हो गया, जो खाली स्थान दिख रहा है ये आपका नेव हो गया। ये आपका ट्रांसपेट हो गया, ये जो स्क्वायर में है। ओल्ड स्कार्सिटी देखें तो ओल्ड स्कार्सिटी आपका पूरा ये हो गया। तो ये सब चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है। चैपल क्या है तो चैपल ये है। तो ये मैप को ना याद रखने से भी चलेगा, बट कौन सी चीज़ कहाँ पे होते हैं इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देख लेंगे लियोन बैतिस्ता एलिबर्ती। लियोन बैतिस्ता एलिबर्ती भी जो कि है फ्लोरेंटाइन स्कल्प्टर हैं और आर्किटेक्चर है। ये भी अर्ली रेनेसा के आर्टिस्ट है, जो कि 15th सेंचुरी इटालियन आर्टिस्ट हैं, बट इन्होंने फ्लोरेंस में जाके काम किया, इसीलिए इन लोग को हम लोग फ्लोरेंटाइन आर्टिस्ट बोलते हैं। तो लियोन बातिस्ता एल्बर्टी और फिलिप्पो ब्रूनोलेस्की दोनों ही आप लोग याद रखिएगा, दोनों ही फ्लोरेंटाइन आर्टिस्ट हैं। पूछा जाएगा कि फ्लोरेंटाइन आर्टिस्ट कौन है तो आपका आंसर हो जाएगा फिलिप्पो ब्रूनोलेस्की, लियोन बातिस्ता एल्बर्टी। और भी बहुत सारे फ्लोरेंटाइन स्कल्पचर या फिर पेंटर हैं जिनकी वीडियो मैं आप लोग को बना चुकी हूँ, बट फिर भी अगर आप लोग नाम सुनना चाहते हैं तो जल्दी से कॉपी और पेन लेके बैठिए, मैं नाम बोल रही हूँ। फ्लोरेंटाइन पेंटर्स इन द एज ऑफ द मेडिची में है जियोवानी दी मेडिची। फिर है आपका फ्रा एंजेलिको, डोमिनिको वेनेंजिनो, एंड्रिया देल कोस्तांगो, मिकेलज्जो दी बार्तोलोमियो, एंटोनियो देल पोल्वालियो, ये सब जो है फ्लोरेंटाइन पेंटर्स है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एपोलोनियो दी जियोवानी, फ्रा फिलिप्पो लिप्पी, पाओलो उचल्लो, सैंड्रो बोत्तिचाली, ये भी फ्लोरेंटाइन आर्टिस्ट हैं। मसालियो फिसिनो, डोमेंसिको गिरलांदियो, इस पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोग को नहीं दिखा रही हूँ। आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लें, ये वीडियो आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा। अब ये तो हो गया क्लियर कि लियोन बातिस्ता और ये जो है अल्बर्टी, इसको लियोन बातिस्ता अल्बर्टी को सिर्फ अल्बर्टी के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है ये आपको ना दे, सिर्फ अल्बर्टी दे, तो याद रखिएगा। इनके जो इम्पोर्टेंट काम थे वो है फासाद ऑफ सांता मारिया नोवेला फ्लोरेंस, जो कि 1458 से 70 में बनाया गया है। तो डेट जरूरी है याद रखना, 1458 में 70 में। और नाम क्या है इनके चर्च का तो फासाद ऑफ सांता मारिया नोवेला कहाँ है तो फ्लोरेंस में है। दूसरा काम है चर्च ऑफ सेंट एंड्रिया, जो कि मांटुआ में है और 1470 में बनाया गया। दूसरा क्या है चर्च ऑफ सेंट एंड्रिया, कहाँ है तो मांटुआ में है और कब बनाया गया है तो 1470 में बनाया गया। ये दोनों इमेज देख लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये वाली जो इमेज है ये आपका है लियोन बातिस्ता अल्बर्ती का फासाद ऑफ सांता मारिया, जो कि हम आप लोग को बता दिए हैं। सांता मारिया नोवेला कहाँ है तो फ्लोरेंस में है। कहाँ है फ्लोरेंस में है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट ये है आपका चर्च ऑफ सेंट एंड्रिया। चर्च ऑफ सेंट एंड्रिया ये कहाँ है, ये मांटुआ में है। ये भी लियोनार्डो बातिस्ता अल्बर्टी के द्वारा बनाया गया है। तो याद रखिएगा कि लियोन बातिस्ता अल्बर्टी को सिर्फ अल्बर्टी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे लोरेंजो गिवर्टी को बहुत बार सिर्फ गिवर्टी लिखते हैं, जैसे कि लियोनार्डो दा विंची को बहुत बार सिर्फ लियोनार्डो या फिर दा विंची के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से मिकल एंजेलो का भी बहुत बड़ा नाम है, 3 लाइन का नाम है। तो कभी कभी जो मेन नाम होता है उसे लोग याद रखते हैं, ठीक है। फिर भी मैं बता दी कि लियोन बातिस्ता अल्बर्टी आप लोग याद रखिएगा, और इनका लास्ट नेम याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि अल्बर्टी है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी प्लीज़
वीडियो को लाइक करके, और आप शेयर कीजिए वीडियो को, और साथ ही साथ कमेंट कीजिए। कमेंट से मालूम चलता है कि आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है और नेक्स्ट टॉपिक मैं किस पे बनाऊँ। आप लोग जल्दी से कमेंट करें। आप लोग के एग्ज़ाम में और 3-4 दिन ही रह गए हैं, तो प्रिपरेशन आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छा आप लोग का होगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड हैव ए नाइस डे। Stay safe, stay healthy, and all the best for your NTA GC NET examination. Take care.